टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पूजा। सबसे पहले आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, जीवन में फिट रहने का मंत्र है योगा करें। जीवन की सारी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो योगा करें। जीवन में खुशियाँ पाना चाहते हैं तो योगा करें, क्योंकि योगा से ही आपके जीवन में सब कुछ होगा। तो आज R9 टीवी के माध्यम से आपको बताएंगे योगा के अच्छे टिप्स, जिसे आप घर बैठकर आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे साथ R9 टीवी के माध्यम से जुड़ी है फिटनेस ट्रेनर जिज्ञासा जी, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका R9 टीवी में। सबसे पहले आपको इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। बिल्कुल, आपको भी बधाइयाँ। मैं ये कह सकती हूँ कि योग सिर्फ किसी एक का या सिर्फ योगा इंस्ट्रक्टर का दिवस नहीं है, ये पूरी इंडिया का, पूरे विश्व का दिवस है, जहाँ सब लोगों को ये मौका मिलता है कि वो अपने हेल्थ की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाएं। सब लोग फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि योग ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें होलिस्टिक हेल्थ की तरफ ले जाता है। यानी ना केवल फिजिकल और मेंटल, हम अपनी सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ को भी हेल्दी रख सकते हैं। तो हम आज यहाँ जो योग सीखने वाले हैं, आपने सभी चैनल्स पर आयुष का प्रमोशन देखा होगा। कॉमन योगा प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया है सिर्फ खास योगा डे के लिए, जो कि 45 मिनट्स लंबा है। लेकिन यहाँ बहुत समय ऐसा होता है कि बहुत लोग ऑफिस जाते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो पूरे 1 घंटा दे सकें योग के लिए। तो आज जो हम यहाँ सीखने वाले हैं वो है केवल 15 मिनट में कैसे हम योग के सारे अभ्यासों को करते हुए ये जान सकें कि हम कैसे अपने आप को हेल्दी रखें। मात्र 15 मिनट में योग करके हम घर से निकल सकें। जी बिल्कुल, क्योंकि कई बार दर्शकों ऐसा होता है कि भागती दौड़ती जिंदगी में टाइम नहीं होता और जिज्ञासा जी, बहुत लोग लंबा वक्त भी नहीं दे पाते। बिल्कुल। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक योग करते रहते हैं। जी। पर कम टाइम में आप अपने फिटनेस का कैसे ध्यान रख सकते हैं, कैसे परफेक्ट फिट रह सकते हैं, वो आज आपको हम इस कार्यक्रम से बताने वाले हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि फटाफट और इजी योगा जी बिल्कुल। देखिए, योग में सबसे आसान चीज़ ये है कि आप हर तरह की बेंडिंग के आसन को अपने प्रोटोकॉल में इंक्लूड करें जो आप डेली कर रहे हैं, जिससे आप पूरी तरह से फिट रह सकते हैं। एक प्राणायाम जो कि आज मैं यहाँ पर डिस्कस भी करने वाली हूँ, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये सबसे अच्छा प्राणायाम है जो हर डिजीज़ में भी किया जा सकता है। यहाँ जो हम आपको प्रोटोकॉल बता रहे हैं वो ना केवल ऐसे लोग जो पूरी तरह स्वस्थ हैं, बल्कि जिन लोगों को किसी प्रकार की इलनेस है वो भी कर सकते हैं। पूजा जी, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम मंत्र चैंट से शुरू करते हैं। ओम मंत्र बहुत ही शुभ मंत्र है और ओम में ऐसी वाइब्रेशंस हैं जो आपके एंडोक्राइनल सिस्टम, यानी कि आपके हार्मोन रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। तो सभी तैयार हो जाएं, चलिए हम शुरू करते हैं। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में बनाएं, इस तरह पलटकर घुटनों पर रखें, आंखों को कोमलता से बंद कर लें। आपके चेहरे पर हल्की सी एक मुस्कुराहट हो, गर्दन और कमर को सीधा कर लें। शुरुआत करेंगे मेरे साथ। लंबी गहरी श्वास लें, धीमी गति से श्वास को छोड़ें। अब शुरुआत करेंगे एक बार ओम चैंट। इनहेल, बिल्कुल जिज्ञासा जी, ये जो ओम वर्ड है ना, वो वाकई बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न कर देता है। बिल्कुल। इससे बेसिकली मैंने पहले भी बताया कि एंडोक्राइनल सिस्टम हमारा हेल्दी रहता है। तो अगर आपको थायराइड, डायबिटीज़ या हार्मोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको ओम चैंट ज़रूर करना चाहिए। 108 बार कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिन लोगों के पास समय नहीं है वो कम से कम 5 बार तो ज़रूर ओम का चैंट करें। योग की शुरुआत करने से पहले हम अपने मेजर जॉइंट्स, जैसे कि हमारा नेक, शोल्डर, हमारी बैक, इसकी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज जिनको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं वो कर लेते हैं, जिससे कि हमारे को योगा करते हुए कोई इंजरी नहीं आए, कहीं से कोई मसल पुल नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो ध्यान दें कि ये करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे मिस नहीं करें। हाथों को इस तरह कमर पर रखें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकाएं। इसे 3 बार रिपीट करें। अब हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट और राइट मूवमेंट। इस तरह अपनी गर्दन को मैक्सिमम राइट साइड ले जाएं, फिर वापस लेफ्ट साइड। ध्यान दें कि आपकी चिन आपके शोल्डर के इन लाइन हो जाए, इतना आपको ट्विस्ट करना है।
स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट नेक रोटेशन। सामने की ओर गर्दन को इस तरह झुकाएं, श्वास भरते हुए लंबा 360 डिग्री रोटेशन गर्दन के लिए। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएं। 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 3 बार ही एंटी क्लॉकवाइज उल्टी डायरेक्शन में करेंगे। अब है शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज। हाथों को पलट के इस तरह कंधों पर रखें, सामने से मिला लें, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। अब स्टार्ट करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बैक के लिए। इसके लिए आप सब लोग मुड़ जाएं लेफ्ट साइड, पैरों को इस तरह खोल लें, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। ब्रीदिंग के साथ अपने बॉडी के मूवमेंट को भी मैनेज करें। अभी हम प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने बताया, आसनों में एक बैलेंसिंग पोस्चर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं ताड़ासन। सीधे बिल्कुल सम स्थिति में खड़े हो जाएं, पैर मिले हुए हों, क्रॉस करें हाथों को इस तरह सामने से और स्ट्रेच करें मैक्सिमम ऊपर। अब धीरे धीरे अपने पंजों पर आ जाएं। ध्यान दें कि एड़ियां ज़मीन से ज़्यादा उठी हों, बिल्कुल स्ट्रेट। बॉडी पोस्चर सीधा रहना चाहिए, आगे या पीछे की तरफ टिल्ट ना करें, बिल्कुल हिले नहीं अपनी जगह से, बिल्कुल सामने एक पॉइंट पर देखते हुए अभ्यास को 10 सेकंड तक रोके रहें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। पहले पंजों को नीचे लेकर आएं और फिर हाथों को धीरे से रिलैक्स। अगली प्रैक्टिस की ओर बढ़ेंगे। ये है हमारा बैकवर्ड बेंडिंग पोजीशन। हाथों को इस तरह कमर पर रखें, पूरी तरह स्पाइन को सपोर्ट दें, कोहनियों को अंदर की ओर खींच लें, श्वास भरते हुए पीछे की ओर बेंड कर जाएं, मैक्सिमम धीरे धीरे वापस आएं, बिल्कुल रिलैक्स। ध्यान दें, जिन लोगों को भी लगता है कि वो इस आसन को नहीं कर पा रहे हैं, वो पैर खोलकर भी इसे कर सकते हैं। अब इसका काउंटर पोज हम लोग करते हैं, जो इसके बाद तुरंत बात करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करें, हाथों को इस तरह ऊपर की ओर उठाएं, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाएं, हाथों को मैट से लगा दें। अब जो लोग मैट से नहीं लगा पा रहे हों, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो केवल यहीं तक पहुंच पाए, आगे नहीं जा पा रहे हैं, वो धीरे धीरे इस तरह आगे की ओर झुकने की कोशिश करें। बाकी लोग 10 सेकंड तक इसी पोजीशन में रुकें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से श्वास भरते हुए वापस हाथों को ऊपर की ओर लाएं और रिलैक्स। को इस तरह 180 डिग्री उठाएं, राइट हैंड के हथेली को मोड़ें ऊपर की ओर। अब सभी लेफ्ट साइड झुक जाएं, मैक्सिमम 10 सेकंड तक होल्ड करें और फिर धीरे से वापस आ जाएं। अब यही हम रिपीट करेंगे दूसरी तरफ से। फिर से हाथों को उठाएं, लेफ्ट हथेली को मोड़ें, राइट साइड झुक जाएं, बहुत ही अच्छे, धीरे से वापस आ जाएं। चलिए, दोनों पैरों को वापस ले आएं। अब हम कुछ बैठ के करने वाले आसनों का अभ्यास शुरू करते हैं। चलिए, बैठ के करने वाले आसनों की शुरुआत करने से पहले दंडासन में आ जाएं। ये प्रिमिटिव पोजीशन इसे हम कहते हैं। वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करेंगे वज्रासन का अभ्यास। अपने दाहिने पैर को इस तरह मोड़ें और बाएं पैर को भी पीछे की ओर, बिल्कुल सीधे। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें शरीर बिल्कुल सीधा है, आपकी स्पाइन पूरी तरह सीधी हो चुकी है। पूजा जी, मैं बताना चाहूंगी कि ये एक लौता ऐसा आसन है जिसे खाना खाने के बाद करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। अब हम अपना पहला पोजीशन जो है बैकवर्ड बेंडिंग, सभी अपने घुटनों पर इस तरह खड़े हो जाएं। हम कर रहे हैं अर्ध उष्ट्रासन। हाथों को कमर पर रखें पीछे, इस तरह की उंगलियां नीचे की ओर हों। आगे से घुटनों को मिलाए रखें। जिनको लगता है कि वो गिर जाएंगे पीछे मुड़ते हुए, तो पैर खोल भी सकते हैं। अब श्वास भरते हुए मुड़ जाएं मैक्सिमम पीछे की ओर। 10 सेकंड तक होल्ड करें। धीरे से वापस आएं। अब आराम से बैठ जाएं वज्रासन। अगला आसन जो हम करने वाले हैं वो है शशांक आसन। सामने से अपने घुटनों को इस तरह खोल लें मैक्सिमम। हाथों को इस तरह मैट पर रखें और आगे की ओर झुक जाएं।
कोशिश करें कि अपनी चिन को ग्राउंड से लगा कर रखें। जो नहीं लगा पा रहे हैं वो अपने माथे को भी लगा सकते हैं। जो चिन से लगा रहे हैं सामने की ओर देखें, धीरे धीरे वापस आ जाएं। बिल्कुल रिलैक्स। आपने देखा कि हम आगे की ओर पीछे की ओर झुकने वाले आसन कर चुके हैं, साइड बेंडिंग भी कर चुके हैं। अब एक आसन ट्विस्टिंग पोजीशन हमने इस 15 मिनट के प्रोटोकॉल में रखी है जो आपकी बैक को हेल्दी रखेगा, कमर को। स्टार्ट करना बहुत ही सिंपल आसन है ये। राइट लेग को इस तरह फोल्ड करें। ध्यान दें कि आपका पंजा घुटने के बिल्कुल साइड में होना चाहिए। लेफ्ट हैंड को उठाएं, ट्विस्ट करें बॉडी को, घुटने के पीछे से ले जाते हुए पंजे को पकड़ लें। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसे नहीं कर पाएंगे, तो उसको आसानी से करने के लिए आप हाथ को इस तरह घुटने पर रख के प्रेस कर सकते हैं। धीरे से वापस आ जाएं। पहले गर्दन को वापस लाएं और फिर हाथ पैर को वापस सीधा कर दें। इसे दोनों तरफ से किया जाता है। लेफ्ट से भी फटाफट प्रैक्टिस करेंगे। लेफ्ट पैर को फोल्ड करें, पंजों के साइड में रखें। राइट हैंड को घुटने के पीछे से ले जाएं, पंजे को पकड़ें और दूसरा हाथ पीछे, मैक्सिमम पीछे की ओर देखें। बिल्कुल रिलैक्स, वापस आ जाएं। तो ये थे हमारे आसन सीक्वेंस जो आपको ज़रूर करने चाहिए। अब हम कुछ लेट कर करने वाले आसनों का अभ्यास कर लेते हैं। तो सभी अपने पेट के बल लेट जाएं, पंजों को फ्लैट रखें, सर को पूरी तरह ज़मीन पर। अब हम जिस आसन का अभ्यास करने वाले हैं ये आसन आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा है। हाथों को चेस्ट के साइड में इस तरह रखें, कोहनियाँ ऊपर की ओर उठी हुई। भुजंग आसन, श्वास भरते हुए धीरे धीरे नाभि तक शरीर को ऊपर उठाएं। सामने की ओर देखें, 10 सेकंड तक रुकें। अब धीरे धीरे वापस आ जाएं। रिलैक्स। चलिए अब हम शुरू करेंगे एक और आसन जो है फॉरवर्ड बेंडिंग। आप इसे इसका काउंटर पोज भी समझ सकते हैं। दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं, घुटनों से फोल्ड करें, हाथों से इस तरह क्रॉस करते हुए पकड़ लें। अब अपनी नोज को दोनों घुटनों के बीच में लगाएं। यहीं पर 10 सेकंड तक रुकें। धीरे धीरे रिलैक्स, वापस। अब हम करने वाले हैं शव आसन। आंखों को बंद रखें, बिल्कुल रिलैक्स। ध्यान दें कि कमर ज़मीन से ज़्यादा उठी हुई ना हो, पूरी तरह ढीला छोड़ें। शरीर को कंप्लीटली रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। अब ध्यान को अपनी कमर पर ले आएं। आसपास की मसल्स को ढीला छोड़ें, पूरी तरह रिलैक्स। और ऊपर की ओर बढ़ते हुए अपनी चेस्ट को रिलैक्स करें, कंधों को ढीला छोड़ें। हाथों की उंगलियों से लेकर कंधों तक पूरा शरीर शांत और शिथिल। अपनी गर्दन को ढीला छोड़ें, कंप्लीटली रिलैक्स। धीरे धीरे ध्यान को अपने फेस पर ले आएं। फेस की सभी मसल्स को ढीला छोड़ते हुए आईब्रो सेंटर में फोकस करें। अनुभव करें कि पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। यहीं से 3 बार मकार की ध्वनि उत्पन्न करते हुए श्वास भरें। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, अच्छे से ऊर्जावान होने दें। अब धीरे से अपनी आंखों पर रखें। आंखों को हल्का हल्का गर्म महसूस हो। अब धीरे से आंखों को खोल लें। सभी अपनी लेफ्ट साइड करवट लें। राइट हैंड का सपोर्ट लें और उठकर बैठ जाएं। बिल्कुल रिलैक्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राणायाम का अभ्यास। उससे पहले एक प्री प्रैक्टिस कपालभाति स्टार्ट करेंगे। सभी
पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, वो सुखासन हो सकता है, अर्ध पद्मासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है। यहाँ हम पद्मासन में बैठे हैं। स्टार्ट करेंगे कपालभाति का अभ्यास। ज्ञान मुद्रा बनाएं, पहली उंगली और अंगूठे को मिलाते हुए पलटकर घुटनों पर रखें। अब आपको श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर ले जाना है। फोर्सफुली श्वास को छोड़ना है और ध्यान केवल श्वास को छोड़ने पर ही लगाना है। आंखों को बंद कर लें। स्टार्ट करेंगे सभी। रिलैक्स, धीरे से आंखें खोलें। कैशो जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कैसे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है। बिल्कुल सांस, बिल्कुल, क्योंकि योग में तो सांस कैसे सांस लेना है, का कैसे ज्यादा बाहर रोल निकालना है, मेजॉरिटी वो है। ज्यादा बिल्कुल important है। बिल्कुल। तो बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते। तो मैं चाहती हूँ जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको आप ये समझाएं जरा। देखिए, योग में ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल है और योग ये कहता है कि जब भी आप श्वास को लें तो आपका पेट बाहर की ओर आना चाहिए और जब भी श्वास को छोड़ें पेट अंदर की ओर जाना चाहिए। इसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी लंबी श्वास। ऐसा करने से हमारा मन की जो फ्रीक्वेंसी है, माइंड में कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो लोअर स्टेट पे रहती है, यानी कि हमारा मन जो है वो शांत रहता है। स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला प्राणायाम। ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम के नाम से भी जाना जाता है। सभी लोग इस प्राणायाम के बारे में जानते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नहीं सीख पाते हैं। आज R9 टीवी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्राणायाम में सबसे ज़रूरी होता है ब्रीदिंग का रेशो। कितने समय तक आपने श्वास को लिया और कितने समय तक श्वास को छोड़ा। अगर ये नियंत्रित नहीं है तो प्राणायाम का लाभ आपको मिलेगा ही नहीं। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम इसे सीखते हैं। अपने लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा बनाएं, घुटनों पर रखें। राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनाएं, पहली दोनों उंगलियों को फोल्ड करें इस तरह। चलिए, अब सभी थंब को ऐसे राइट नॉस्ट्रल पर रखें, दाहिने नॉस्ट्रल को बंद कर लें, बाएं से श्वास को भरें। अब उंगलियों से बाईं नॉस्ट्रल को बंद करें और दाएं से श्वास को उतने ही समय तक छोड़ें जितने समय तक आपने लिया था। तो मैं फिर से सम अप कर रही हूँ नाड़ी शोधन प्राणायाम को। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। करेक्ट नॉस्ट्रल, यानी कि जिस नॉस्ट्रल से सांस ले रहे हैं और छोड़ना है वो आपकी सही होनी चाहिए। करेक्ट रेशो, यानी कि ब्रीदिंग का रेशो सही रखें, जितने समय तक श्वास लिया है उसके दुगने समय तक श्वास को छोड़ें। और करेक्ट पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि श्वास लेते हुए पेट को बाहर लाएं और श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाएं। अगर तीनों बातों पर आप ध्यान देते हैं तो प्राणायाम का मैक्सिमम इफेक्ट आपको मिलेगा। इसके बाद हम ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। सभी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दरअसल। बिल्कुल, आँखों को बंद कर लें सभी, कमर गर्दन को सीधा रखें, हाथ ज्ञान मुद्रा में, घुटनों पर रखें, बिल्कुल रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं। 10 बार लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें और ध्यान को अपने श्वास पर ही केंद्रित रखें। इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, शरीर में वापस आएं। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, आंखों पर ढकें और धीरे से आंखें खोल लें। पूजा जी, सो रिलैक्सिंग। मेडिटेशन इज ऑलवेज। एंड ध्यान को ऐसा नहीं है कि केवल एक जगह पर बैठकर आप लगा सकते हैं। आप किसी ज्योति पर ध्यान को लगाइए, किसी बिंदु पर लगाइए, अपनी श्वास पर लगाइए। ध्यान लगाने की अलग अलग बहुत सारे टेक्निक्स हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मेरे मन में कई सारे सवाल हैं जो मैं जरूर आपसे जी बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सही टाइमिंग का ज्ञान नहीं है। हाँ कि बिल्कुल कब बिल्कुल। योग करना है, खाने की कितने देर का गैप देना है, खाने के पहले कब करना है, खाने के बाद जी, कब करना जी, है। जी। और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह नहीं उठ पाते क्योंकि कहते हैं कि बिल्कुल, अर्ली बिल्कुल। मॉर्निंग आप योग करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। पर जो बिल्कुल, लोग सुबह बिल्कुल। टाइम नहीं दे पा रहे हैं किसी भी कारण से, किसी भी कारण उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है और योग करने की जो परफेक्ट टाइमिंग है खाने को लेकर, खाने को उसको लेकर कैसे मैनेज ठीक है।
देखिए, वैसे तो योग में कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में योग करने से आप मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी को ले सकते हैं, लेकिन 4 बजे उठना बहुत ही मुश्किल है। इवन 6 बजे भी लोग नहीं उठ पाते हैं, मैं ऐसा आजकल देख पा रही हूँ। तो आप जिस भी समय उठ रहे हैं, कोशिश कीजिए कि 7 बजे तक मैक्सिमम लिमिट रखें। उठने के बाद फ्रेश होकर तुरंत योग करें और योग करने के कम से कम आधे घंटे 1 घंटे बाद ही खाना खाएं। जिज्ञासा जी, हर बीमारी को लेकर अलग अलग योग बनी है। बिल्कुल, समस्या बिल्कुल। है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कोई योग है, कंधों की समस्या, शोल्डर पेन है, बैक पेन है। लेकिन जब प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं तो लाइफ में हर किसी की नो डाउट अलग अलग तरह की प्रॉब्लम। लेकिन कोई एक ऐसा योग आपसे जानना चाहेंगे कि लाइफ में बस आप दिन भर में बस एक योगा कर लीजिए जो आपकी सारी प्रॉब्लम को खत्म कर देती है, तो वो आप कौन सा योग सजेस्ट करेंगे? देखिए, वैसे तो मैंने ये 15 मिनट का प्रोटोकॉल बताया ही इसलिए है कि आप इस तरह करें, लेकिन जो लोग कंप्लीटली स्वस्थ हैं और चाहते हैं कि बिल्कुल बस 5-10 मिनट में चुटकी में हो जाए, वो लोग सूर्य नमस्कार को अपना सकते हैं। थैंक यू सो मच जिज्ञासा जी। बिल्कुल, बिल्कुल। कि जाते-जाते ओम मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को बिल्कुल ओम मंत्र के साथ समापन करेंगे और इसके साथ हम एक शांति मंत्र भी करेंगे। और मैं आपको एक और नई बात बताऊंगी जो शायद ज़्यादातर व्यूअर्स को नहीं पता होगी। स्टार्ट करते हैं। सभी ज्ञान मुद्रा बना लें, इस तरह घुटनों पर रखें, आँखों को बंद कर लें। 3 बार ओम चैंट करेंगे सभी। लंबा गहरा श्वास लें। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, आंखों पर ढकें और धीरे धीरे आंखों को खोल लें। हमारे वेद में हमारे 3 तरह के दुख मेंशन्ड हैं जिसको तापत्रय बोलते हैं। ये दुख हैं, पहला दुख जो हमें हमारे शरीर के कारण होता है, दूसरा ऐसा जो हमारी सराउंडिंग्स और लोगों के कारण होता है, और तीसरा दुख ऐसा जो हमें किसी नेचुरल पावर की वजह से होता है, जैसे अर्थक्वेक आ गए, फ्लड आ गए, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। तो हर मंत्र के बाद हम ईश्वर से प्रे करते हैं कि इन तीनों तरह के दुख से हमें शांति दे, तभी हम ये 3 बार शांति 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 बोलते हैं। जो लोग रोजाना प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए कुछ ऐसे अच्छे एडवांस आसन भी हैं जिनको करके वो और ज्यादा योग के इफेक्ट्स को ले सकते हैं। हम पहला आसन वृक्ष आसन, ये एक बैलेंसिंग पोस्चर है। सभी अपने लेफ्ट लेग को इस तरह फोल्ड करें, राइट लेग पर रखें पंजे को, वेरी गुड। हाथों को धीरे से ऊपर ले जाएं और सामने की ओर बैलेंस करें। सामने एक पॉइंट पर देखें और बैलेंस करें, वेरी गुड। अब धीरे से वापस आएं, वेरी गुड। चलिए, और ये बैलेंसिंग के साथ साथ आपकी बैक को भी स्ट्रेंथ देता है। इस तरह सामने से पहली उंगली को फोल्ड करें, मुद्रा बनाएं, पीछे से पैर को पकड़ लें, पैर को मैक्सिमम ऊपर उठाएं, हाथ को सामने की ओर रखें, वेरी गुड। एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है सूर्य नमस्कार। ये टोटल 12 आसनों का एक क्लोजर है। जिनके पास समय नहीं है वो फटाफट सूर्य नमस्कार करके और एक प्राणायाम करके भी सेशन को क्लोज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। इस तरह मैट के आगे की ओर आ जाएं, हाथ को जोड़ लें। ये सूर्य नमस्कार की फर्स्ट पोजीशन है। स्टार्ट करेंगे सेकेंड। इनहेल करते हुए हाथों को लेके जाएं ऊपर, एक्सहेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड, हाथों को रखें मैट पर। 4th पोजीशन के लिए राइट लेग को पीछे की ओर ले जाएं, घुटने को जमीन पर रखें, मैक्सिमम ऊपर देखें। चेंज 5th पोजीशन माउंटेन पोज, दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाएं। अब 6th पोजीशन में घुटनों को जमीन पर रखें, चेस्ट को जमीन पर। नाउ 7, 8, again mountain pose, 9, राइट लेग को फिर से वहीं पर सामने ले आए जहां से ले गए थे पीछे। 10, 11 and 12। ये बहुत ही सिंपल 12 आसन थे, इन्हें आप कर सकते हैं। ध्यान दें, जहाँ से आपने सूर्य नमस्कार शुरू किया वहीं पे ख़त्म होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छे सूर्य नमस्कार की ट्रेट है। मैं 5 साल से योगा कर रही हूँ और जब से योगा मैं कर रही हूँ अपने आप में बहुत फिट महसूस करती हूँ। मुझे साइनस की एक प्रॉब्लम थी, योग से मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसे हुआ कि मुझे अब साइनस में बेहद आराम है और अब मैं इसको डेली अपनाती हूँ। और मेरी तरफ से जो है योग दिवस पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा नहीं है कि मोटे लोग योग करते हैं, पतले होने के लिए योग करते हैं। योग हम मतलब मोटे पतले का नहीं है, योग हर तरीके का इंसान कर सकता है।
योग ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स एज ग्रुप है जिसके लोग योग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हर एज ग्रुप के लोग योग कर सकते हैं और मुझे योग करके बहुत ही फिट, बहुत एनर्जेटिक फील होता है। थायराइड की मुझे प्रॉब्लम थी, योग से ही मेरी उसमें कंट्रोल हो गया। पहले तो थोड़ा कम रहा, फिर बाद में मैंने टेस्ट करवाया तो बिल्कुल ही नॉर्मल मेरी रिपोर्ट आई। योग से मेरे को बहुत ही बेनिफिट मिला है, बहुत ही फ़ायदा हुआ है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी योग को विश्व योग दिवस बना दिया है, वह बहुत ही अच्छा लगा इस चीज़ को। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने सिखाई, थैंक यू सो मच। आप R9 TV के माध्यम से जुड़ी अच्छी योगा के टिप्स भी आपने बताए। तो दर्शकों, देखा आपने कि कैसे आप योग करके जीवन की सारी समस्याओं को यूं चुटकियों में दूर कर सकते हैं। और वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, अपनी इम्यूनिटी को आप स्ट्रांग बनाइए। कैसे स्ट्रांग करना है, कैसे योगा करना है, कब करना है, कैसे अपने डाइट का पूरा ध्यान रखना है, वो भी हमने आपको बताया। पर एक गुजारिश है कि इंटरनेशनल योगा डे ही क्यों, आप हर दिन योग करें, हर दिन अपने घर पे योग करें, अपने फिटनेस का ध्यान रखें और अपने जीवन से सारी बीमारियों को टाटा बाय बाय कह दीजिए। तो चलिए, फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए R9 TV के साथ। नमस्कार।